हेलो गाइस, मारूफ साहब मैं मोहम्मद आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करके जाइएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो के लोग सर की वीडियो नो नीड ऑफ हिजाब फॉर वीमेन इन सऊदी अरेबिया। लो जी, ये भी हो गया काम भाई बा काम। खैर वीडियो देखते इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या सोचती है, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का, और यह है कि भाई सऊदी अरब ने जो बोला है कि महिलाओं को जी कि आपको अपना हक है कि आप अपनी ड्रेसिंग क्या करेंगी, कैसे करेंगी, वो अब सऊदी अरब की महिलाओं के हाथ में है। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी एक अरेबिक ड्रेसिंग पर पाकिस्तान में ऑलरेडी बवाल चल रहा है कि वो जो महिला थी उसने अरेबिक लैंग्वेज में ड्रेस के ऊपर लिखा था, कुछ लिखा था। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी में भी लिखे जाते हैं, हिंदी में भी लिखे जाते हैं, जिस देश में जो भाषा चलती है उस हिसाब से चीज़ें प्रिंट की जाती हैं और उस पर लिखी जाती हैं। अब पाकिस्तान में जाहिलों की भरमार है, दिमाग से कम है, उन्होंने उसे समझ लिया कि जी ये तो कुरान की आयतें लिखी हैं, बस बवाल होगा। पढ़ना किसी को नहीं आएगी क्या लिखा है, बस अरबी में लिखा है तो जी कुरान की आयत ही होगी। बड़ा बवाल हुआ, बहुत बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। अब तो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और पाकिस्तान की इमेज की धज्जियां उड़ रही हैं इस पूरे मसले के बाद। लेकिन मौलवियों को इससे क्या मतलब है, पाकिस्तान जाए भाड़ में, समझ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सऊदी अरबिया की इस खबर के बाद अब पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है। भाई आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया से। ये बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ये अनाउंसमेंट करने वाला है कि वहाँ की खवातीन, वहाँ की विमेन जो चाहे वो पहन सकती है। सऊदी अरेबिया की विमेन का अपना डिसीजन होगा कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहती है या वो क्या पहनना ओढ़ना चाहती हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेंगे और उसी के साथ साथ कल पाकिस्तान में लाहौर की एक इलाका इचरा में एक वाक़या रूनुमा हुआ है। पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि एक खातून के साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीजी की गई। उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ था और उसको तमाम लोगों ने, तमाम मर्दों ने घेर रखा था। ये बोला जा रहा था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और ये भी बोला जा रहा था कि चलो अपने कपड़े उतारो, क्योंकि इस पर कुरानिक आयत लिखी हुई है, कुरानिक वर्सेस लिखी हुई है। लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। उस पर एक अरबी का वर्ड हलवा लिखा हुआ था जिसका मतलब है स्वीट, प्रिटी, ब्यूटीफुल। तो बढ़ते अवाम की जानिब जहां सऊदी अरेबिया वुमेन को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे रहा है कि वुमेन को पहले उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, अब वो ये कहने वाले हैं, अब वो ये कहने जा रहा है कि औरतें जैसे चाहे ड्रेसिंग कर सकती हैं, रियासत का उसमें अमल दखल नहीं होगा। वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इस बारे में, आए जानते हैं लोगों से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आई थिंक इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से ये एक अच्छी चीज़ भी है कि एक फ्रीडम टू चूज़ व्हाट यू वेयर, मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन जहाँ पर बात आ जाती है कि सऊदी अरेबिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज़ सऊदीया एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो वो हमारे लिए ट्रेंड सेट करेंगे, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सऊदी अरेबिया अगर इस किस्म का लॉ वगैरह पास हुआ है तो उसका मतलब है कि फिर ऑल ओवर द इस्लामिक कंट्रीज़ फिर यही ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में, जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा उनको सब फॉलो करेंगे, वहाँ शरिया लो है, पाकिस्तान में शरिया लो तो नहीं है। आप कह रही हैं सऊदिया को फॉलो करते हैं, सऊदिया को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने, देखिए वहाँ पर शरिया लो अभी भी नाफिज है, आपको भी पता। चोरी करोगे हाथ कटेगा, जना करोगे कोड़े पड़ेंगे और सजाए मौत आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत कम है। हमने सिर्फ ये बनाया हुआ है कि यार सिर्फ औरत पे ही हर चीज़ लागू करोगे तो तभी हम मुसलमान कहलाए जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपने जो बात कही है कि हाथ काट दिए जाते हैं, तो अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रही थी कि जिसमें वो रेप की पब्लिक हैंगिंग के ऊपर, उनके एक्यूज़ के ऊपर था कि वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया है।
तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वो लाइक हमारी जो पार्लियामेंट में जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड टू बिगिन विथ, कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स पे हम जाएंगे तो उन्होंने लाइक पब्लिक हैंगिंग्स के खिलाफ बात कही थी। तो की बात कर रहे हो? जी, पाकिस्तान में। तो आई फील अगर मतलब उसको अगर सऊदी अरेबिया शरिया लॉ को फॉलो करता है तो उन्हें फिर उसको प्रॉपर्ली पूरा फॉलो करना चाहिए ना, फिर तो उन्हें वो जो ड्रेस कोड जो एक मैंडेटरी था पहले उसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, हम सऊदिया को टारगेट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ क्या हो रहा है? अगेन स्पीचलेस, देखें बिकॉज ना। मैं आई वाज स्पेल बाउंड जब मैंने वो देखा था कि इस तरह का बिल रिजेक्ट कैसे हो सकता है। बट वही ना, देखें ना हम लोग, मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि हर चीज़ औरत पर, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ औरत को ही फॉलो करनी है। बाकी मर्द जो कर रहा है, जो चोरी हो रही है, जो करप्शन हो रही है, जो सारे गुनाह हो रहे हैं, वो कोई काउंट नहीं करता। तो देखिए, इस्लाम में चोरी की भी सज़ा है, हर गुनाह की सज़ा है, लेकिन हम लोग सिर्फ पर्दे की सज़ा मुख्तस करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसे भी बल्कि कल ही इंसिडेंट हुआ है जो जिन्होंने कैलीग्राफी वाली शर्ट पहनी थी, तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि मतलब इतनी सी बात भरे बाजार में कह रहे हैं कपड़े उतारो अपने, तो ये क्या है? जी, उन्हें पब्लिकली उनसे माफ़ी मंगवाई गई है, जबकि वो कैलीग्राफी थी, इट वाज जस्ट अरबिक, इट वाज नॉट कुरानिक वर्सेस, इट वाज अरबिक की वो कैलीग्राफी थी, जिसमें आई थिंक वो वर्ड भी जो लिखा हुआ था बाद में, जी उसके भी मीनिंग आए थे। तो बट द पॉइंट वाज कि हमारा जो माइंड सेट है उसको चेंज होने की ज़रूरत है, कि वो जिस तरह से मॉब ने उन्हें घेरा हुआ था और वो एक हीरोइक एक्ट के तहत वो जो उनकी एएसपी थी, आई गेस, उन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी भी लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी एक ट्विटर पे वीडियो आया है, उसमें उस ड्रेस को लेकर चर्चा की जा रही है और लोग मानने को तैयार नहीं। आप देखिए, ये ऐसी नहीं है, ये काफ नहीं है, नुक्ते नहीं है। अच्छा जी, आप इसका मशवरा दें, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप ये FIR काटनी चाहिए? जी काटनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल इसने मुशाबत और FIR की भारत क्या होनी चाहिए ताकि कल को अगर फर्ज कुरान के साथ इसने मुशाबत इख्तियार करता हुआ सूट पहना, और जो कि बेअदबी है। कुरान की आयत की मुशाबत के साथ एक सरकारी गुनाह है, एक सरकार का गुनाह है। ये सरकार का गुनाह, इस्लामी गुनाह है, ये सियासी गुनाह है। लिहाजा इसने कुरान के साथ मुशाबत रखते हुए सूट पहना, जो कि नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या कहते हैं, इस्लाम के या मुसलमानों की बहुत दिलादारी हुई। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड मर्द हैं वो कितने जाहिल हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बातों को समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या जो है ना, वो इस तरह के लोगों की है पाकिस्तान में, जो मतलब जाहिल बन चुके हैं बिल्कुल। उनको कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, आप समझो, अरबिक एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में 50 चीजें लिखी जाती हैं, गालियां भी दी जाती हैं अरबिक लैंग्वेज में। तो क्या आप गालियों को भी कहोगे कि नहीं, अरे भाई साहब ये तो ऐसा कैसे हो गया? और आप जानने के बाद भी कि जी उस पर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं करेंगे। नहीं, उस लड़की को नहीं पहनना चाहिए। बेचारी उस लड़की से माफी मंगवाई जिसकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं। यह है पाकिस्तान, और यह मुद्दा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पता है आपको, पाकिस्तानी इस मामले में उस्ताद हैं कि कैसे पाकिस्तान की छवि को खराब करना है। वो चाहे देश के बाहर रहें, चाहे देश के भीतर रहें, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इस मामले में तो भाई उनका कोई जोर नहीं है, वो निकाल ही लेते हैं कि पाकिस्तान बदनाम हो जाए। अब देखिए, पूरे सोशल मीडिया पर पता नहीं कहां कहां के देशों में इसकी चर्चा हो रही है कि देखो पाकिस्तान में महिला के साथ क्या किया जा रहा है। वुड यू थिंक कि इस तरह के बिहेवियर के साथ हम चल सकते हैं? ये ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल लेवल पर हम सब अपने अपने हिस्से की करप्शन कर रहे हैं, हम खुद नहीं बाज आ रहे हैं, तो हम किसी दूसरे की हम मॉरल पॉलिसिंग कैसे कर सकते हैं? और वो भी जबकि वो गलत नहीं थी, बिकॉज वो कुरानिक वर्सेस नहीं थे, वो कुरान पाक से नहीं थे, वो अरबिक कैलीग्राफी थी, और वो इट वाज अ ट्रेंड, मतलब उसका शर्ट्स ली भी सऊदिया से ही थी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या कहती हैं सऊदिया के इस अमल के बारे में? से पहले उन्होंने लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, उनकी लड़कियां बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर अब खेल रही हैं और नाम रोशन कर रही है सऊदिया का। इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
देखिए अगेन मेरा वही पॉइंट है कि अगर हम इसको फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो अब उनकी जो वुमेन है दे आर मोर एम्पावर्ड, तो उस हिसाब से दिस इज़ ए गुड एक्शन दैट दे हैव टेकन। मगर अगेन वही बात कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस्लामिक शरिया को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर सऊदी अरेबिया, वैसे हम भी मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट है, हमारा तो नाम के आगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है ना जी ऐसे ही है। बट अगेन मतलब वो एक ट्रेंड सेटर्स हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ करेंगे तो इस मतलब यही है। एंड आई डोंट थिंक कि आपका अबाया वो आपको ऑप्रेस करता है, मेरा नहीं ख्याल कि इनफैक्ट हमारे अपने जो कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो पहनते हैं, दे फील इट्स ए लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। इवन जो कतर वगैरह से मतलब सऊदी अरेबिया से जिन कंट्रीज़ में लाइक वो ऑब्लिगेटरी है पहनना, इवन वो भी यही कहते हैं कि उन्हें मतलब ऐसे जितना बॉदर नहीं करता है, वो दे आर फाइन विद इट, दे आर कंफर्टेबल विद इट। मुझे ये बताएं कि नहीं ठीक है, मतलब आपको पहनना है, आपकी मर्जी है। मैं वही कह रहा हूं कि किसी और के कहने पे क्यों पहनना है। आपका मन कर रहा है अबाया पहनने का, पहनिए, स्वागत है, कोई दिक्कत। आपका मन कर रहा है हिजाब पहनने का, आप पहनिए। लेकिन अगर आपको मन कर रहा है कि जी मुझे जीन्स और टी शर्ट भी पहननी है, तो उस पर भी रोक नहीं होनी चाहिए। कोई भी जानबूझ के कोई ऐसा कपड़ा क्यों पहनेगा जो भड़काऊ हो, मेरा ये सवाल है। और कोई जबरदस्ती ये कोड तो नहीं बनाया जा रहा कि आपको ये कपड़े पहनने, नहीं। वो सऊदी अरब में कह रहा है, कहा जा रहा है कि भाई अब जो विमेंस हैं वो डिसाइड करेंगी उन्हें क्या पहनना है। उन्हें अबाया पहन के रहना है, अबाया पहने। उन्हें हिजाब पहन के रहना है, हिजाब पहन के रहें। उन्हें साड़ी पहननी है, साड़ी पहनिए। उन्हें जीन्स टी शर्ट पहननी है, जीन्स टी शर्ट पहनिए। सवाल इस बात का है। और इसको जरा सा उलट दीजिए, आप एक ड्रेस कोड तय करिए मुसलमान पुरुषों के लिए, मर्दों के लिए। क्या वो ड्रेस कोड मान रहे हैं? अगर मर्दों के लिए कोई ड्रेस कोड है तो क्या वो मान रहे हैं पाकिस्तान के भीतर? आप बताइए, क्या जीन्स टी शर्ट इस्लामिक पहनावा है? अगर मैं आपके हिसाब से बात करूं तो क्या पाकिस्तान के लोग मान रहे हैं इस बात को? पाकिस्तान के मर्दों को मनवा दीजिए कि तुम्हें सिर्फ सलवार कमीज पहननी है, ये नहीं पहनना, जीन्स, कुर्ता, जैकेट, ये सब नहीं पहनना। तो फिर महिलाओं को उसके ऊपर क्यों जोर जबरदस्ती है? अगर पाकिस्तान की ये बहन हमारी अबाया पहन के घूमना चाहती है, उसको आजादी है, अबाया पहन के घूमे। लेकिन अगर एक बहन कहती है कि नहीं जी हम जीन्स टी शर्ट में घूमेंगे, तो उस पर फिर सवाल नहीं उठने चाहिए। खैर अब इसके भी लोग आ जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे वैसे कट। खैर ठीक है, अपनी अपनी सोच है भाई। बताएं कि आप भी लड़की हो, यहाँ पाकिस्तानी मुआशरे में आपको क्या जो है वो फेस करना पड़ता है यहाँ पर। मैंने तो ये भी देखा है कि अबाया वालियों के साथ रेप हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा कि मैं खुद भी अगर शॉल लेकर खड़ी हूँ तब भी 2-4 लड़के रुक कर और रूटिंग करके जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें बस लड़की चाहिए, जैसे भी लड़की होनी चाहिए। तो जी आपको लगता है कि अगर हम यहाँ पर पर्दा नाफिज कर भी दे, ठीक है, लेकिन क्या फिर यहाँ की मेंटालिटी तब भी बदल सकती है? नहीं नहीं, उससे इस तरह के एक्शन से तो कुछ नहीं होगा जब तक माइंडसेट नहीं लोगों का बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी। कैसे देखती है? जवाब खुद ही आपने दे दिया। जो आप कह रहे थे नहीं कि ऑपरेशन फील नहीं होता, अब ऑपरेशन ही फील होता है। क्या कहते हैं, सप्रेशन, ऑपरेशन, जो भी कहें। क्योंकि आपको बोला जाता है कि आपको यह काम करना है, आपकी मर्जी नहीं पूछी जाती कि क्या आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं। एक लड़की कहती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन उसको मजबूरी में पहनना है। यह ऑपरेशन ही होता है, इसको ऑपरेस्ड ही कहते हैं। और मैं तो एकदम वो कहता हूं कि भाई आप एक ही नियम बनाओ जो मर्दों पर भी लागू हो और औरतों पर भी लागू हो। अगर औरतों पर नियम बना रहे हो कि आपको अबाया में रहना है, तो मर्दों के लिए जो नियम है कि आपको सलवार कमीज पहननी है, दाढ़ी रखनी है, ऊपर टोपी लगानी है, उस पे करो, फिर बात बनेगी। है ना कि किसी को कुछ कहने की भी ना वो मतलब परमिशन ना दी जाए कि वो ऐसे देख रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा। ये हम लोगों ने अपना माहौल खुद ही ठीक करना है, किसी ने नहीं करना। अगर जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे तो हमारा माहौल कभी भी नहीं ठीक होगा। लिमिटेड फ्रीडम लो वरना औकात से बाहर हो जाएंगी, इसका मतलब क्या था? ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ये ऐसे है कि देखे ना, लड़कियों को सिंपल सी बात है, अगर लड़कियों को कहेंगे ना कि आप जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं,
ठीक है, तो वो घर से जीन्स और शर्ट में बाया पहन के आ जाएंगी, तो जीन्स और शर्ट भी वो बिल्कुल ही वो पाँव से भी ऊपर कर लेंगी या लो शोल्डर पहन लेंगी। ये लड़कियों का होता है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा समझती हैं। मैं खुद लड़की हूँ, तो कई दफ़ा मैं बीच में से ऐसे ही समझती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब मैंने ऐसे करना है, मैं ज़्यादा करूँगी। देखिए लड़कियां हैं हम, ठीक है, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, आप कल को मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के आ जाओगी, मैं आपको जज नहीं करूंगी। मैं आपके करेक्टर को कैसे जज कर लूं आपकी ड्रेसिंग से? मुझे क्या पता आप अल्लाह के साथ कितने कनेक्टेड हो। आप कल को अबाया पहन के आ जाओगे, मैं तब भी आपको जज नहीं करूंगी। मुझे क्या पता आप अबाया पहन के बीच में से क्या कर रहे हो, आप इस्लाम को मानते हो या फिर आपका करेक्टर कैसे, मैं आपको किसी भी तौर पे मैं आपको जज नहीं करूंगी। ये आपका और खुदा का मामला है। सही है। और सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम लोगों को अपने करेक्टर के हवाले से किसी को परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। कपड़ों से तो बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए ना कि वो करेक्टर कैसा है कैसा नहीं है, अल्लाह का वो आपका मामला है। अभी तो आप जज कर रही थी कि वो लड़की नाजायज फायदा उठा लेगी और घुटनों से ऊपर कपड़े पहन लेगी और ऐसा कर लेगी और वैसा कर लेगी। अभी आप क्या कर रही थी? आप जो मर्जी करें। देखें, पहन तो सकती है, ये बात ठीक है पहनने, लेकिन इस तरह का हो कि लाइक जैसे कि हमारे इस्लाम में अलाउ हो इस तरह का कि ज़्यादा आप ओवर ड्रेसिंग ना करें कि आप बुरे लगें। उन्होंने तो फ्रीडम दे दिया है कि जैसा सऊदी खातून चाहेंगी वैसा वो पहन सकती हैं। आप क्या बोलते हैं? मेरा ख्याल है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू डू तो उसको कर देना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपने लिहाज से करना चाहिए कि वो जिसमें कंफर्टेबल है वो करे। अगर वो नहीं कंफर्टेबल तो ना करे, दैट्स इट। सऊदी अपनी पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज कर रहा है। इससे पहले उन्होंने, ये मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा कदम है, इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किए और औरतें शाना बशाना मर्दों के काम करें, इसका मतलब ये था। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में? आई थिंक वी एग्रीड विद दिस। हर कंट्री में ना वुमेन को कुछ राइट्स मिलने चाहिए कि जहाँ वो इजीली सरवाइव कर सके। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में वुमेन को इतने लोगों को वुमेन को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। दैट्स वाई, इस वजह से हम इतने अभी बैकवर्ड हैं, हम इतने आगे नहीं जा सके। दैट्स वाई। मुझे बताएं क्या अंडर एस्टिमेट किया जाता है पाकिस्तान में ख़वातीन को? जाहिर है आप स्टूडेंट हैं, मैं भी फील्ड में रहकर काम करती हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़कियों को हो गया बस तो बहुत जवाब तो दीजिए, पूरा जवाब तो कर ले। जैसे कि चाइना में लड़कियों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। वहाँ पर लड़कियाँ भी इतने ही काम करती हैं जैसे बाकी लड़के करते हैं। तो आई थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मर्द जो है वो हमसे सुपीरियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए अकॉर्डिंग टू। नहीं, कैसे मर्द आपसे सुपीरियर है या कैसे एक मर्द एक महिला से सुपीरियर है? कैसे, क्या पैमाना क्या है इसका? मैं कहूं कि क्या मर्द बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। औरत कर सकती है। औरत आपके वंश को आगे बढ़ाती है। औरत जो है वो नई चीज को क्रिएट करती है। तो आप इंफीरियर हो गए। मर्द तो इंफीरियर हो गया औरत से। औरत एक नई चीज बनाती है, आप नहीं बना सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किन मामलों में मर्द जो हैं वो सुपीरियर हैं औरतों से? किन मामलों में? उनके 2 के बदले 4 हाथ हैं, 2 आंखों के बदले 4 आंखें हैं, दिमाग उनका अलग दिया हुआ है ऊपर वाले ने, टांगें उनकी अलग हैं, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो महिला नहीं कर सकती, या महिला कुछ ऐसा कर सकती है जो वो नहीं कर सकते। समझा नहीं मैं? साइकिल में 2 पहिए हैं, दोनों पहियों की अपनी अपनी क्या कहें, उनका अपना अपना काम है। उनमें से एक पहिया भी इधर से उधर हो गया ना, साइकिल नहीं चलेगी। ठीक ये इंसानों में है, एक पहिया मर्द है, एक पहिया औरत है, और दोनों के काम बटे हुए हैं और दोनों बराबर हैं। कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक समझते हैं? एक दूसरे को पूरा करते हैं कि जहां पर आपके पास ये चीज नहीं है वो दूसरे के पास है, और जो दूसरे के पास नहीं है वो आपके पास है। इससे बैलेंस बनता है, बैलेंस्ड है चीजें। आपके इस्लाम में आप बताइए, क्या आपके हजरत पैगंबर मोहम्मद के टाइम पे एक क्या नाम था उन महिला का? बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी, वो कारोबारी थी कि नहीं थी? कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। तो कारोबार करती थी ना, बिजनेस वुमन थी ना।
तो उन्होंने तो साबित किया कि भाई महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। फिर आप नए जमाने में देख लीजिए, इतने सारी एस्ट्रोनॉट्स हुई, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हैं महिलाएं। हमारे यहां कितनी महिलाएं हैं कंपनीज चला रही हैं, बड़े बड़े नामों में शुमार हैं। हमारे यहां तो वो इसरो में इतनी महिलाएं हैं, और मार्स मिशन से लेकर और मून मिशन तक सबने कंट्रोल की हैं चीजों को, उनके कमांड में चीजें गई हैं। क्या बात कर रही हैं आप मैडम? टू इस्लाम लाइक हमें पसली से बनाया गया है और ये सब, तो नहीं, अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान में क्या किया जाता है ये बताए। आप स्टूडेंट है ना, बाहर निकलते हैं, या कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो आपने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है तो तब भी देख लोग ऐसे ही करते हैं। दैट्स काइंड ऑफ फील ऑकवर्ड, बट आई थिंक हम काफ़ी पीछे हैं दूसरे कंट्री से, दैट्स व्हाई। यहाँ पर औरतें अबाया भी पहनती हैं, यहाँ पर औरतें पैंट शर्ट भी पहनती हैं, यहाँ शलवार कमीज भी पहनती है, यहाँ हर तरह का लिबास पहना जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अबाया वाले को भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे शलवार कमीज और जैसे वेस्टर्न वाली को? यस, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। लेकिन हर तरह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं हर सोसाइटी में। बट जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ध्यान है ना, इन बुरे लोगों की वजह से ही लोगों में हो गया है कि मर्द बुरे हैं। नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ सिविलाइज लोग भी होते हैं। हर मर्द बुरा तो नहीं ना होता। दुनिया में पाकिस्तानियों को क्यों जो है वो गलत समझा जाता है, ये बताएं। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक बंदा कोई गलत हरकत करेगा ना तो उसका इम्पैक्ट पूरी नेशन पे पड़ेगा। दैट्स वाई पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छी कंट्री है। बट चूँकि लोगों ने उसको इतना बुरा कह दिया हुआ है यहाँ के कल्चर को, दैट्स वाई कह नहीं दिया हुआ, कुछ हरकतें हमारी भी बुरी हैं। अब ये तो नहीं कि सब लोग ही बुरे हैं, कुछ मर्द अच्छे भी हैं, ये ज़रूरी नहीं। जैसे हमारे फादर, हमें सिखाया जाता है घर में कि किस तरह करना है, इस तरह लड़कों को आपके फादर सिखाते हैं कि कैसे मुआशरे के साथ डील करना, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह बाबा को हर तरह, कुछ बाबा इतने सपोर्टिव होते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। जिस तरह मेरे बाबा ही मुझे लेके आते जाते हैं, इसलिए बाबा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी में। क्योंकि बाबा को पता नहीं यहाँ की सोसाइटी कैसी है। मेरे बाबा मुझे खुद ही छोड़ कर आते हैं कि नहीं, मेरी बेटी खुद जाएं। इस तरह अच्छे लोग भी होते हैं, बट चूँकि अब बुरे लोगों की वजह से ना ये मिथ हो गया कि पाकिस्तान बुरे लोगों। मुझे बताएं कि सऊदीया है, शरिया लॉ नाफिज है वहाँ पर, उनको हम हमेशा टारगेट करते हैं जब भी वो अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ख्याल है वो लोग इसलिए वो आजकल इतने तरक्की याफ्ता हैं। वहाँ पे हर तरह की वुमेन फ्रीडम राइट्स हैं, लोगों को, औरतें हर जगह जा सकती हैं। अब उनकी मर्ज़ी है, वो जोन सी मर्ज़ी लॉ इम्प्लीमेंट्स करें, जोन सी मर्ज़ी पॉलिसीज़ करें, हमें उनको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको एक मिसाल देती हूँ, चाहे अब उन्होंने ये सोच रहे हैं कि औरतें जो है वो जैसा मर्जी लिबास पहने, वहाँ पर औरत 1 बजे भी रात को अकेली निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, वहाँ का लॉ स्ट्रिक्ट है, तो उनको डर है। यहाँ हम निकल सकते हैं 1 बजे अकेले? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जिस तरह रेप केस हुए थे, हमें चाहिए था कि अगर कोई रेप हुआ तो हम जो उसका कल्प्रिट था, हम उसको लाके मारते, उसको हम लोग सज़ा देते। बट उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ व्यू यार, इसमें क्या है? अगर हम एक को निशान बनाएंगे ना तो कोई दूसरा मर्द करने की हरकत नहीं करेगा। बट हमारे मुआशरे में ऐसे नहीं हो सकता। तो ये बोल दिया गया था 10 बजे के बाद औरत ही ना बाहर निकले, औरत को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो कि गलत है। सारा इस्लाम औरत पर नहीं नाफिज हुआ। देखिए, अल्लाह ने चोरी की भी सज़ा सुनाई है, अल्लाह ने हर गुनाह की सज़ा सुनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ, हम लोग सिर्फ औरत को टारगेट करते हैं। आप क्या बोलती हो, आप भी लड़की हो? चले वीडियो को बंद करते हैं, बहुत बातें हो गई। देखिए, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम हर सोसाइटी में, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ भी प्रॉब्लम है, विदेशों में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रहेगी। जरूरत है अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने की, तो इससे प्रॉब्लम कम होती जाएगी। आपके बाबा आपको इसलिए नहीं छोड़ के जाते कि आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके बाबा इसलिए आपको छोड़ के जाते हैं कि उनको आपकी फिक्र है, क्योंकि जिस जगह पे आप रहती हैं, जिस इलाके में आप रहती हैं, उस इलाके के बारे में आपके बाबा को पता है कि कैसा इलाका है। अकेले मेरी बेटी जाएगी तो क्या हो सकता है उसके साथ,
इसलिए वो जाते हैं। हमारे यहां भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे ये प्रॉब्लम होती है, अभी भी है, लोग ऐसे हैं, और हमारे यहां तो आबादी भी इतनी ज्यादा है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि धीरे धीरे चीजें हमारे यहां ठीक हो रही हैं, हमारी सोसाइटी भी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। आप दिल्ली में आइए, आप बॉम्बे में जाइए, आप नोएडा में आइए, रात को आपको 1-1 बजे तक अकेली लड़की गाड़ी से जाती हुई दिखेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कि 100% ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये ऐसा होगा, बट हमें यह देखना है कि इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, कैसे सामने वाले के दिल में डर हो कि नहीं अगर ऐसा मैं करूंगा तो मेरे साथ दिक्कत होगी। घर में जो लड़के हैं उनको ऐसी बिहेवियर सिखाया जाए कि भैया ठीक से सम्मान करना सीखो लड़कियों का, औरतों का, ये सारी चीजें। और बाकी अगर सऊदी अरबिया में चेंजेस हो रहे हैं तो भाई वहां के रूलर ने कुछ देखा है, कुछ विजन निकाला है, उनको पता है कि भाई आप आधी आबादी को ऐसे सप्रेस करके नहीं रख सकते। अगर आपको अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो आधी आबादी को भी मुख्य धारा में शामिल करना पड़ेगा आपको। वो भी उतनी ही टैलेंटेड है जितने मर्द हैं, वो भी उतनी ही कैपेबल है जितने मर्द हैं, वो भी सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है, वो भी लड़ सकती है, वो भी क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी बना सकती है बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। अब हमारे यहाँ शार्क टैंक देखिए, उसमें एक से एक महिलाएं आती हैं, विनीता सिंह हैं और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ कर रही हैं। और जो होम मेकर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी कम नहीं है। दिन भर घर को संभालना है, बच्चों को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है। आप कभी गौर करिएगा अपने ऊपर। लेकिन पता नहीं सऊदी अरबिया ने चेंजेस कर रहे हैं तो सऊदी अरबिया से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। भाई तो मत फॉलो करना सऊदी अरबिया को। सऊदी अरबिया जबरन तो नहीं कहने आ रहा ना कि आपको फॉलो करना है। सऊदी अरबिया अपने यहां भी जबरन नहीं कह रहा है कि फॉलो कर रहा है। सऊदी अरबिया ने कहा है कि जी अब आप खुद डिसाइड कर सकती हैं कि आप क्या पहनेंगी। सऊदी अरबिया ये नहीं कह रहा है कि ये वाली ड्रेस ही पहननी है या वो वाली ड्रेस ही पहननी है। अब वो वहां की महिलाएं तय करेंगी कि वो क्या पहनना चाहती हैं। अगर वो अबाया में घूमना चाहती हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पाकिस्तानी अवाम ने तो मिले जुले से कमेंट किए हैं और स्पेशली औरतों से ही वो लड़की ने लिया था इंटरव्यू एक दो। असल में ना मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये मजहबी रिलीजियस चीज़ है। और जहाँ तक हिजाब का मसला है, जो बात सच है वो सच है। मुझे नहीं पता कि हिंदुइज़म में क्या है, मुझे नहीं पता कि सिखिज़म में क्या है, मुझे नहीं पता क्रिश्चियनिटी में क्या है, मुझे नहीं पता किस मज़हब में क्या रूल्स हैं। मुस्लिम का इस्लाम का रूल है और औरत बापर्दा होनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी का भी यही है। क्रिश्चियनिटी का मुझे नहीं भी पता, मुझे पता है। मैं अपनी बात करूँगा जिसका मुझे पता है। और ये बड़ी सख्ती से है, ये ऐसे वैसी बात नहीं है कि मतलब कि यार चाहे किसने दिल की रद्द कर लो नहीं कर ना। मजहब की पर्दा करने का मकसद क्या है? असलम भाई अब मकसद होता क्या है? मकसद ये यार मैं अगर ये बातें करने लग जाऊँ ना, सारी बातें प्योर इस्लामिक हो जाएंगी, प्योर मजहब रिलीजियस हो जाएंगी। तो हमारा मकसद होता है असल में पॉलिटिशियन कि मतलब पॉलिटिशियन पे बात करना, पाकिस्तान की जो और करंट अफेयर पे बात करना। लेकिन ये रिलीजियस बात है। लेकिन जो रिलीजियस के जितना मुझे लगता था कि मुझे इतनी करनी चाहिए मैंने उतनी कर दी। इसमें मुझे कई लोग अब क्रिटिसाइज करेंगे, करते रहे। जो रूल है वो है, उसमें टस से मस नहीं, उसमें कोई कमी नहीं। मकसद की मैं तुम्हें बताता हूँ। मकसद का नहीं हिफाजत इसकी मैं तुम्हें एक सादा से अल्फाज में बता देता हूँ। अब शायद आपको समझ आए ये ना, क्योंकि मैं आपको समझाने गौर से देख सुने। जब एक केला होता है, केला उसका छिलका उतरा होता है ना, छिलका उस पे मक्खियां आकर बैठती हैं, उसको खा जाती हैं। उसके बदले में एक दूसरा केला देखे जिसके ऊपर छिलका नहीं उतरा हुआ, वो महफूज रहता है।
उसको ना को मक्खियां छेड़ती हैं, क्योंकि मक्खियों को पता होता है कि मतलब कि इसको नहीं खा सकते। नहीं रहमतुल्लाह, मैं तो बताता हूं, एक मिनट यार रहमतुल्लाह मेरी बात सुनो। मैं ये एग्जांपल हम लड़कियों को लिए अकेले से नहीं दे सकते, बात ये है। तुम पता नहीं कौन से सोच रहे, मेरी बात ही नहीं पूरी तुम। अच्छा सुनो, पूरा सुनो। हिजाब वाली लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, केले वाली की, मतलब उनके ऊपर छिड़का, यानी कि उन्होंने बुर्का पहना। वही ना कंपैरिजन कर दिया तुमने, मिसाल कंपैरिजन करवा दिया ना, केले के साथ नहीं। यार औरत कोई चीज नहीं है, औरत एक हया है, औरत एक माँ है, औरत एक बेटी है, औरत एक बहन है, औरत एक बीवी है, कोई चीज नहीं है। पहली बात तो ये है। तो मैं पहले भी कह चुका, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बात है हमारे लिहाज से कभी हिजाब करना लाजम है, ऑब्लिगेटरी है, और इस पर मनो अमल जरूरी है। तो सऊदी अरब में वो क्यों? सऊदी अरब जो है ना, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, नियम सिटी भी बना रहा है, ये पता है आपको भाई? इसके बारे में ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, सऊदीया में एडवांस हो रहा है, एडवांस ला रहा है, जैसे यूएई है वैसे बिल्कुल आ रहा है। हम इतने बेवकूफ हैं, बिल्कुल हम सच नहीं कर, हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इसके बारे में फरमा दिया, हमें पता है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि अरब में क्या कुछ होना, हमें पता है, सब कुछ पता है यार। मतलब के असलम भाई मैं बताता हूँ, लोग इस पर मजाक उड़ाएंगे, उड़ाते रहें, लेकिन भाई आपका अपना पॉइंट व्यू है, आप अपना पॉइंट व्यू दे सकते हैं, मजाक नहीं। हाँ हम अब अगर आपके मज़हब का मजाक उड़ाएं तो फिर ज़रूर उड़ाएं। ऑब्लिगेटरी चीज़ ये है कि मतलब ना, जो सऊदी अरब है या मिडल ईस्ट जो है, आज से 100 साल पहले क्या था? 1920 में चले जाए, क्या था? रेगिस्तान था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ये मतलब इस तरह की हदीस है, मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। उस हदीस का मफहूम है कि जो चरवाहे हैं ना, चरवाहे, ऊँटें चराने वाले, भेड़ बकरियाँ चराने वाले, एक ऐसा वक्त आएगा क़यामत के करीब, एक ऐसा वक्त आएगा कि वो एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में मुकाबला करेंगे। और ये बात हम सच देखते हुए देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ, मैंने ये पूरी हदीस सर्च की। फिर अब देखें, सऊदी अरब के अंदर एक बिल्डिंग बनती है, उससे बड़ी दुबई में बनती है, अब ये जो बनी है बुर्ज खलीफा, उससे बड़ी अब फिर कह रहे हैं सऊदी अरब बनाने जा रहा है, जो 1 किलोमीटर जिसकी हाइट होगी, 1 किलोमीटर पूरी होगी। ये 828 है, ये कितनी 830 मीटर है बुर्ज खलीफा जो है। अब इसका मुकाबला कर रही है सऊदी अरब की एक बिल्डिंग, उसका फिर मुकाबला कोई और करेगा। यानी कि ये आज से 100 साल पहले एक भेड़ बकरियाँ चराने वाले थे। ये भी हदीस है कि कुर्बे क़यामत, या क़यामत के करीब जो धरती है वो अपने ख़जाने सारे बाहर निकाल देंगे। ख़जाने मतलब जिसके अंदर ये हमारा डीजल ऑयल है, जिसके अंदर ये हमारा जितनी पेट्रोलियम की मसनूइयत कि सारा जो क्रूड ऑयल है ये ख़जाना है। इससे पहले जब ये नहीं था, सोचो क्या क्या हमारी क्या सनत थी? सनत में इतनी पेशरफ थी? नहीं थी। क्या हमारी ये वाली जिद्दत थी? नहीं थी। आप मैं कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। मेरी बात मुख्तसर ये है कि मेरी सारी बात करने का मकसद ये था जो आपने बात की, मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा फिर क्यों किया? इसने कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो हदीस मुबारक हैं उनसे हट कर नहीं कर रहा है। ये भी हदीस मौजूद है कि अहले अरब जो है, जहाँ से ये दीन की शमा फूटी थी, वही जो है वो गैर मुस्लिम होते जाएंगे, यानी कि दीन से दूरी करते जाएंगे, अयाश हो जाएंगे, सोल हो जाएंगे, अयाश परस्ती में पड़ जाएंगे। हकीकत और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल वो दिल। अब इसको कहेंगे मॉडर्नाइजेशन, नाम दे रहे हैं मॉडर्नाइजेशन, और कर क्या? दीन से दूरी। जो सच है, औरत को हिजाब ऑब्लिगेटरी है इस्लाम के अंदर। मुझे हिंदुइज्म का नहीं पता, मुझे क्रिश्चियनिटी का नहीं पता, मुझे बुद्धिज़्म का नहीं पता, मुझे सिखिज़्म का नहीं पता। जिसका जो रूल है वो रूल है। सिखिज़्म में होगा कोई रूल तो वो उसको फॉलो करे, हिंदुइज्म में कोई रूल है तो वो उसको फॉलो करे, और जो इस्लाम का रूल है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, तब भी वो इस्लाम के दायरे में रह सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम ये चीज़ें बातें करते हुए शर्माते हैं, डरते हैं कि यार कहीं हमें लोग हमारा मजाक ना करें, जिस तरह हमारा अक्सर होता है। बाज़ लोग कहते हैं, लेकिन सच जो है, जिसके आप परोकार है उसकी बात करते हुए आपको ना डरना चाहिए ना झिझकना चाहिए, उसको बरबला करना चाहिए, चाहे वो आपके सामने आपका दुश्मन हो या सज्जन हो। शानदार थी वीडियो, ऑब्लिगेटरी है,
और इसको फॉलो औरतों को करना अच्छा, और वो जो मुस्लिम औरतों को हुआ था लाहौर में, उसका भी वाकया बताया गया। हाँ, उसका भी कि वो आप ऐसा लिबास ना पहनती तो लोगों के जो है वो जाहिलियत है, वो बिल्कुल जाहिलियत है। अगर कोई लफ्ज ना हदीस का है ना अपना कुरान पाक का है, ऐसा लफ्ज या जिससे कोई ऐसी चीज़ मुझे लगता है कि नहीं कोई होती, तो मेरे ख्याल में इस पर फतवे देना या उस पर सर्कल से लगाना, मतलब क्या ना इसके फाड़ दो कपड़े, इसका सार तन से जुदा कर दो, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी जाहिलियत। मैं पहले इस बात पर कहूँगा, मैं पहले भी बहुत कंडेम किया, इससे बड़ी जाहिलियत हमारी और को नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।